तो सीता माता के पिता राजा जनक के नाम से प्रसिद्ध जनकपुरी विधानसभा में पाताल लोक के रास्ते खुल रहे हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो बोर्ड मिलेगा ब्लू कलर में, पोसंगीपुर में आपका स्वागत है। लेकिन ये कूड़ा आपका स्वागत करेगा, ये गड्ढा आपका स्वागत करेगा, यहाँ की चौपट व्यवस्था आपका स्वागत करेगी। यहाँ पर कोई चीज़ अगर खूबसूरत नज़र आ रही है तो वो है विधायक जी के पोस्टर और बैनर की तरफ भी दिखाएं, उसमें किस तरह से विधायक जी और सांसद जी और दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। नेता हैं, विधायक को ध्यान नहीं दे रहे हैं जी, बोलते बहुत है मगर अभी तो कुछ काम नहीं है। जनकपुरी में जितनी बेसमेंट है सब में पानी भरा पड़ा है, पानी बिल्कुल कोई सफाई नहीं हो रही, बिल्कुल सारा काम खराब है। नाम के बाद आते नहीं है, पूछते नहीं क्या समस्या। कौन पूछेगा भाई, पैसे जीत के बाद कमा खत्म हो गई। बड़ी बात यह है कि कुछ ही कदमों की दूरी पर दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद का कार्यालय है, उनकी खुद की विधानसभा है। उनकी विधानसभा के अंदर लगातार अलग अलग जगहों पर पाताल लोक के रास्ते खुल रहे हैं। राजा जनक की कसम खा के कहो, जो कहोगे सच कहोगे। राजा जनक की कसम, जो कहूँगा सच कहूँगा। अब ये बताओ, जनकपुरी में कैसा विकास हो रहा है? जनकपुरी में बहुत ही गंदा एरिया हो चुका है ये। वहाँ से लेके इस रोड पे कम से कम 3-4 बार गड्ढे हो चुके हैं। अभी कोई गाड़ी डूब जाती, ये देखिए, आप देखिए कि यहाँ क्या हाल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। बड़े बड़े टीवी चैनलों पर एंकर मोदी और योगी खबरें दिखा रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों पर बड़े बड़े एजेंडे चलाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के वादे और दावे का तब पता चलता है हकीकत कैसी है जब हम ग्राउंड पर पहुंचते हैं। इस वक्त मैं दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद की विधानसभा में मौजूद हूँ। एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पर पाताल लोक के रास्ते खुल रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देखिए, ये सड़क है जो कुछ ही दिन पहले बनाई गई थी और इसके अंदर लगभग 3 से 4 फीट गहरा गड्ढा हो गया है और नीचे की जो वायरिंग है वो साफ तौर पर दिखने लगी है। अंदर पानी भरा हुआ है और ये बहुत बड़ी और घनी मार्केट है और मार्केट के बीचों बीच ये अचानक से गड्ढा हुआ है। एक सड़क दरअसल इसके अंदर धंस गया था और सड़क धंसने के बाद ये पूरा गड्ढा हो गया। ये अभी कुछ ही महीनों पहले सड़क बनी थी और अब इसमें पाताल लोक के रास्ते खुलने लगे हैं। जब सरकार टीवी चैनल पर कहती है कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और जो वादे हैं वो सिर्फ कागज़ों में और टीवी पर नज़र आते हैं, धरातल पर क्या है, धरातल खुद गहराई में जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि बड़ी बात ये है कि कुछ ही कदमों की दूरी पर दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद का कार्यालय है, उनकी खुद की विधानसभा है। उनकी विधानसभा के अंदर लगातार अलग अलग जगहों पर पाताल लोक के रास्ते खुल रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि 100% गलती भाजपा की है, इससे पहले जो सरकारें रही हैं हो सकता है उनके वादों और दावों की तरह जो सड़कें हैं वो भी खोखला हो गई हों। सर, इस बारे में किसी भी सरकार के लिए बोल पाना ठीक नहीं है। बाकी आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे सारा काम किस तरीके से चल रहा है। पहले इसी लाइन में आगे जाकर भी बहुत बड़ा होल हुआ था, उससे पहले दूसरी तरफ भी एक बहुत बड़ा होल हुआ था। ये तो शुक्र है कि अभी कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इससे पहले ही गवर्नमेंट को अपनी तरफ से देख लेना चाहिए कि भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। थैंक यू। इसमें सुबह ट्रक जा रहा था और ट्रक का लोड था ट्रक, तो ये ज़मीन इसकी पूरी धंस गई। ट्रक इसमें फंसा हुआ था सुबह। कितने बजे का मामला है? ये है कम से कम ये 1-1.5 घंटे पहले की बात है। ये 4 बजे की है। इसमें ट्रक फंस गया था और आगे भी ऐसा होता रहता है इस रोड पे। इसकी ज़मीन पता नहीं कैसी है क्या है, लेकिन यहाँ होता रहता है। ये पहली बार नहीं है यहाँ पे। और ये पूरा मार्केट एरिया है, चारों तरफ कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाए। ये पूरा मार्केट एरिया है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको सामने बोर्ड नज़र आएगा, गांव पोसंगीपुर में आपका स्वागत है और स्वागत होगा एक गड्ढे के साथ। नेता हैं, विधायक को ध्यान नहीं दे रहे हैं जी, बोलते बहुत है मगर अभी तो कुछ काम नहीं हो रहा। क्या बोलते हैं? कि भाई सफाई हो जाए। कूड़े का देख रहे हो कितना ढेर हो रहा है। ये सारे के कूड़े आ रहे हैं इधर, और यहाँ पर गड्ढे इधर हुआ, उधर भी हुआ है, बीच में हमारे उधर घर के उधर भी हुआ है। देखिए लोग कैसे बच के निकल रहे हैं। ये तमाम वोटर्स हैं जो जब सरकारें चुनाव होते हैं तो लोग सोचते हैं कि अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे पार्क होंगे, अच्छी सुविधाएं होंगी, अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे जन कल्याण से जुड़े कार्य होंगे, अच्छी अच्छी नीतियां बनाई जाएंगी बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार के जो तमाम वादे हैं वो इसी तरह से पाताल लोक में समा रहे हैं। जनकपुरी में जितनी बेसमेंट है सब में पानी भरा पड़ा है, पानी बिल्कुल कोई सफाई नहीं हो रही, बिल्कुल सारा काम खराब कर रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा। तो जो विधायक हैं, मंत्री जी काम नहीं कर रहे हैं? कोई सारे बेसमेंट में पानी भरा पड़ा, सारा कोई काम नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं। ये सड़कें कब से धस रही हैं बैठी बैठी, कोई कार्रवाई नहीं। कूड़ा पड़ा है सड़कों उधर, वो सारी रोड धसी पड़ी है, कोई कार्रवाई नहीं। टीवी में तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ बात ही बातें, कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अल्लाह बोल रहता है मोदी की सरकार, दिल्ली सरकार। मैं काम करूँ सर, देखो पानी भर, बिल्डिंग गिरने का खतरा है, डर। इतने लोग काम कर रहे हैं, डफन की बेकरी वहाँ पे 150 वर्कर काम करते हैं, सारी कोई ध्यान नहीं कोई ध्यान नहीं दे रहा।
इससे पहले भी दशहरा आगे बिल्कुल धसा पड़ा, सारी धसी, पूरी रोड धसी पड़ी सर। ये 6 महीने हो गए कम से कम धसा पड़ा माल। कोई सुनवाई नहीं है, कोई देख से आंख बंद करके चलते, मैं तो कहता अभी हूँ। तो और लाइव में अभी ये आशीष सूजी का दफ्तर पास में है, देख लो, कोई वो भी नहीं देखते। गाड़ी यहाँ से जाती देख लो, कोई नहीं कर रहा। तो मेरे पीछे कुछ कदम की दूरी पर यहाँ दिल्ली सरकार में मंत्री और इस विधानसभा के विधायक आशीष सूद का दफ्तर है, और उस दफ्तर से कुछ कदम पहले ये गड्ढा हुआ है, और गड्ढे के साथ साथ आप देखिए कैमरामैन के बैक साइड में कूड़े का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है, कूड़े का पहाड़ यहाँ पर लगा हुआ है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो बोर्ड मिलेगा ब्लू कलर में, पोसंगीपुर विधानसभा में आपका स्वागत है। लेकिन ये कूड़ा आपका स्वागत करेगा, ये गड्ढा आपका स्वागत करेगा, यहाँ की चौपट व्यवस्था आपका स्वागत करेगी। सब कुछ तहस नहस है। यहाँ पर कोई चीज़ अगर सुंदर नज़र आ रही है, कोई चीज़ अगर खूबसूरत नज़र आ रही है, तो वो है विधायक जी के पोस्टर और बैनर की तरफ भी दिखाएं, उसमें किस तरह से विधायक जी और सांसद जी और दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। तो सीता माता के पिता राजा जनक के नाम से प्रसिद्ध जनकपुरी विधानसभा में किस तरह से पाताल लोक के रास्ते खुल रहे हैं, ये आप देखिए। ये उखाड़ो भाई, उखाड़ो, खुद मत गिर जाना भाई, रहने दो। ये देखिए हाथ से सड़क निकल रही है। क्या नाम है? मेरा नाम है जमील अंसारी। मैं यहाँ जनकपुरी में 40 साल से रह रहा हूँ। मेरी एज है 38 साल। राजा जनक की कसम खा के कहो, जो कहोगे सच कहोगे। राजा जनक की कसम, जो कहूँगा सच कहूँगा। अब ये बताओ जनकपुरी में कैसा विकास हो रहा है? जनकपुरी में बहुत ही गंदा एरिया हो चुका है ये। इस रोड पे आज से 3 महीने के अंदर कम से कम 15 बार ज़मीन धंस गई है इस रोड पे, कम से कम 15 बार। इस रोड पे इतनी तकलीफ़ होती है हम लोगों को आने जाने में, गाड़ियाँ घुस जाती हैं। हम रिक्शा चलाते हैं, हम रिक्शे वाले हैं, हमें इतनी तकलीफ़ होती है आने जाने में। इतना ट्रैफिक हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। मार्केट है ये जनकपुरी का सबसे बड़ा मेन मार्केट है पोसंगीपुर। इस एरिया में अगर ऐसी तकलीफ़ होगी हमें, हमारे आशीष जी क्या कर रहे हैं हमारे लिए, क्या कर रहे हैं सर, हमें जवाब दीजिए इसका। ये देखो भाई साहब कूड़े का पहाड़ देखिए, कूड़े का पहाड़ देखो भाई साहब। ये ऐसे ऐसे कूड़े के पहाड़ आपको 10 मिल जाएंगे इसी रोड पे डिस्ट्रिक्ट सेंटर तक। ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर VIP एरिया है। ये देखो जी VIP एरिया किया था कि 100 दिन में हम कूड़ा साफ करके देंगे, हर गड्ढे बंद करेंगे, नाली सीवर साफ करके देंगे। उन्होंने क्या करा ये देखिए भाई साहब। हमें तो ऐसा लगता है किसी दिन जनकपुरी गड्ढों में आ जाएगी, ऐसे ऐसे पूरे जनकपुरी। जब ऐसे 15 ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? अब क्या करें, कुछ ध्यान नहीं दे रहे भाई साहब, कुछ नहीं कर रहे। क्या हमारी गलियों में नाले बहते हैं, सीवर बहते हैं, और आज ये देखने को आए तो क्या क्या वादे किए? हमारे हाथ पैर जोड़ रहे थे, हमसे भीख मांग रहे थे कि हम ये वादे करेंगे, महीना को 2500 देंगे और आपके नीला नाली सीवर ये बना के देंगे। आज क्या किया भाई साहब? कुछ नहीं करा, वोट लिया बस, और कुछ नहीं करा। 6 महीने की सरकार के अंदर उन्होंने क्या किया? हाँ पता है भाई साहब। ये देख लो ना सर जी, आप डाबड़ी पंखा रोड का उन्होंने वादा किया था, क्या किया उन्होंने? पंखा रोड से लेके यहाँ तक पोसंगीपुर क्षेत्र में क्या हाल हो रहा है, क्या जनकपुरी एरिया है ये पशु कैसे चल रहे हैं, देखो बीमारियां फैल रही, मक्खी उड़ रही है। आप भी खुद देख लो, आप रिपोर्टर हो, आप खुद देखो भाई साहब। ये तो कुछ भी नहीं है सर। आप पंखा रोड पे आके देखिए, आप पंखा रोड पे आके देखिए, और इस गड्ढे को आज नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ से लेके इस रोड पे कम से कम 3-4 बार गड्ढे हो चुके हैं। कौन आज तक कितनी मौतें हो सकती हैं इसमें, क्या हो सकता है, ये घटनाएं कौन सहेगा? क्या कहेंगे सर गड्ढे पर? अरे मैं कुछ कहूँगा सर, यही कहेंगे यहाँ के, हम तो लोकल है सर। अरे ये लोग कहेंगे यहाँ के, मैं तो सर लोकल हूँ। मैं कोई नहीं, जो क्या कहना चाहेंगे? सरकार सही काम कर रही है। हाँ, क्या कह रहे हो सर? थोड़े दिन पहले तो आगे हुआ था यहीं पे। अच्छा, इससे बड़ा हुआ था वो, तो ये तो छोटा है। तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है, विधायक ध्यान नहीं दे रहे हैं जो सड़कों की हालत है। वो तो है ही है, ऐसे खड्डे होने लगे तो क्या हो गया भाई? कितना खतरा है इससे? कितनी बहुत ज़्यादा खतरा है। और पता है कितना ट्रैफिक होगा रोज यहाँ पे, जाम होगा, दुनिया भर का ट्रैफिक हो जाएगा यहाँ पे। तो विधायक जी चुनाव के बाद आते नहीं है, पूछते नहीं क्या समस्या है? कौन पूछेगा भाई? पैसे जीत के बाद कबार खत्म हो गई। ये तो हर साल ही हाल है जी, हर त्योहार में ही होता है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सरकार को जो बड़े बड़े वादे करते हैं? सरकार क्या करेगी जी? जो नीचे अफसर ही ठीक नहीं होंगे, सरकार क्या करेगी बताओ? मेन तो अफसर चीज नीचे ना, सरकार थोड़ी आगे काम करेगी। वो काम तो अफसरों ने करवाना है ना। ये सड़क कब बनी है अंकल? बस ना बड़ी बराबर ही है जी। हर साल तो पंगे हो रहे हैं, सड़क क्या बड़ी नहीं बताओ, नीचे सारा थोसली पड़ी है। अब देखो ना टूटा सारा,
वो पानी आपने नीचे पाइप टूटे पड़े हैं, उससे मिट्टी गलेगी, सड़क बैठे बैठेगी। अभी 7 महीने पहले ही बननी थी, जब चुनाव हो रहे थे उससे पहले ही बनी थी। उसके बाद अभी बीच में आगे जाके डली है यहाँ पे, फिर भी टूटती है, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी टूटी हुई है। हर साल का यही है, हर साल का बहुत होते हैं। एक बार तो मैं बच गया था, आगे जो गड्ढा हुआ था वो मैं बाइक से जा रहा था, हल्का सा आगे था वरना अंदर जाता मैं सीधा। इससे पहले आगे हो रखा पे ध्यान नहीं देती सरकार, जीएसटी पे ध्यान देती है, हर चीज़ पे ध्यान देती है। मेन बात ये है, हर जगह है, मैं गिनवा सकता हूँ गिनती के, हर जगह 8 गड्ढे दिखा सकता इसी रोड पे। कुछ ना हट रहा, कुछ नहीं कर रहे, ये सब जीएसटी पे ध्यान दे रहे हैं बस, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। अगर अभी कोई मौत हो जाती, अभी कोई गाड़ी डूब जाती, ये देखिए, आप देखिए कि यहाँ क्या हाल हो रहा है। अगर अभी कुछ हो जाए यहाँ किसी को तो कौन जिम्मेदार होगा सर? हमारे विधायक और विधायक सर का घर ये पीछे अभी तक आगे देखा नहीं है, 3 घंटे हो गए इस गड्ढे को होते होते, अभी तक आके उन्होंने याद नहीं करा इसका क्या और क्या। रोड वाला ट्रांसफार्मर के सामने वो भरा, वो 2 बार ही हो चुका है। इतना बड़ा रोड है ये, तो कुछ भी नहीं, उससे बड़े बड़े रोड दब जाते हैं। 80 फुट का गड्ढा हुआ था वहाँ सामने की, उसी की बात 80 फुट का गड्ढा, उन्होंने आज तक कोई एक्शन लिया? आज तक कोई एक्शन नहीं लिया सर। उनको कहना क्या चाहेंगे यार, ये इनकी गवर्नमेंट की विकास सरकार है पूरा, ये इतना बड़ा विकास कर रहे हैं, मोदी सरकार विकास कर रही है बहुत ज़्यादा। और ये इससे पहले अभी 2-3 महीने पहले इतना बड़ा, इससे तो 3 गुना गड्ढा था वो वाला। हाँ, वो 4 महीने सड़क पूरी बंद रही है ये वाली सड़क, और पूरी ये मार्केट है पूरी बहुत अच्छी मार्केट, बहुत बड़ी अच्छी लेवल में मार्केट है ये। तो आपको लगता है कि जो दावे कागजों में और टीवी पर किए जा रहे हैं वो हकीकत में? अरे बेकार है, सारा दिखावा यार, ये अब बोलना नहीं चाहिए। आप ही मतलब जितने भी है ना, ये हम कहते जो सही कहते हैं गोदी मीडिया। अच्छा, सही कहते हैं वो लोग, जो झूठ नहीं बोल रहे। गोदी मीडिया कहते हैं सही कहते हैं। तुम सब पता क्या उसकी सर कोई आलोचना दिखाते नहीं, बस सरकार जो ठीक कर रही है उसको दिखा देंगे। अब ये कोई दिखेगा ही नहीं कहीं भी, ये कोई दिखाएगा नहीं। मुझे पता है, तो सबको ही पता है, मुझे यहाँ जनता यहाँ की किसी को पता है। अभी ये 2 महीने पहले ही बनी होगी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। और उसको भी छोड़ो यार, ये पीरागढ़ी पुल से पहले अभी इसी सावन में वो पूरी सड़क एक साइड से पूरी गड्ढे हुए थे पूरे, उसको वो नई सड़क बनाई। मैं कह रहा हूँ 15 दिन भी सड़क नहीं चली, 2 बारिशें आई, सारी सड़क उखड़ गई वो। अब सरकारों का तो कह नहीं सकते, सरकारें तो अभी चेंज हुई है, इससे पहले तो केजरीवाल जी ही यहाँ पर थे। तो लेकिन जो भी हुआ है, ये हमारे पसंगीपुर PNT से लेके पसंगीपुर होलसेल मार्केट का ऊपर बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, और पूरी सड़क का ये हाल है। पिछले 2 साल से कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ गड्ढे हुए जा रहे हैं। गड्ढों पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। गड्ढों पर तो ये देखें ना, आज वो गाड़ी फंसी है दूध वाली, जो 2-3 घंटे में निकली है। कोई मर भी सकता है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए।